कैसे हो बच्चों? बेटा हम करने वाले हैं चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। सो दैट A1, A2, A3 आर द टर्म्स ऑफ एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। यहां पे हमारे पास AN की हमें एक वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में AN का एक रिलेशन दे रखा है A3 प्लस में 4N और A1, A2, A3 इसकी टर्म्स हैं। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे की बेटा पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देयरफॉर A1 क्या मिला बच्चों हमें 3 प्लस में 4 इंटू 1 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 7। A2 क्या होता है बच्चों, यहां पे हम n के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे। 4 2 8 विच इज इक्वल टू 11। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। बेटा हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो हमें यहां पे क्या मिल चुका है, जो ये A1 था ये हमारा A था। तो A2 क्या होता है बच्चों, हमने A2 के बारे में क्या लिख दिया, ये हमारा A2 था। A2 का मतलब होता है A प्लस डी। A की वैल्यू मेरे पास है बच्चों 7, तो मैं यहां से D की वैल्यू निकाल चुका हूं। D की वैल्यू निकाल सकती है यहां से। तो D की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहां पे D। हमारे पास A है, हमारे पास D है। एंड नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। देयरफॉर Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और S15 हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। तो हमारे पास क्या आया 15/2 2 इंटू a की वैल्यू बच्चों हमारे पास 7 प्लस 15 माइनस 1 डी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आई 4। 14 प्लस 14 इंटू 4 14 प्लस 56। नाउ यहां पे बच्चों कितना आया ये 70, 2 से कट किया 35, 15 5 जा 75, 15 5 जा 45 प्लस में 70 हमारे पास आ गया बच्चों S15 निकल के आया हमारे फर्स्ट पार्ट में 525। ये था बच्चों हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। इसी तरीके से हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, वो क्या कहता है AN इक्वल टू 9 माइनस 5N। AN इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट में क्या रिलेशन है बच्चों हमारे पास AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5N। तो इसका सेकेंड पार्ट था, वही काम करेंगे बच्चों जो अभी हमने किया था। क्या, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। देयरफॉर A1 क्या आया बच्चों हमारे पास 5 इंटू 1 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4। और A1 को बच्चों हम A कहते हैं। A2 क्या होता है 2, जब A2 निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास 9 माइनस 5 इंटू 2 9 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -1। A2 को बच्चों हम कहते हैं A प्लस डी भी कहते हैं। यहां पे A की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं D की वैल्यू -1। और यहां पे क्या आएगा बच्चों -4। इट मीन्स मेरे पास D की वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों -5। क्या आ चुकी है D की वैल्यू है बच्चों मेरे पास -5। अब हमें क्या करना है, हमें करना है देयरफॉर Sn क्या होता है बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमसे पूछा था फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। तो बच्चों यहाँ पे 15/2 a की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारे पास, a की वैल्यू थी बच्चों 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू -5। अगेन वैल्यूज को सॉल्व किया बेटा 8 प्लस 14 इंटू -5 प्लस माइनस ये आ गया बच्चों हमारे पास -70। हमारे पास आता है माइनस का 62। 2 से बेटा हमने इसको 31, माइनस में आंसर आएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होता है नेगेटिव। तो बच्चों हमारे पास क्या है 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 और 1 46। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास दोनों पार्ट के आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का आंसर भी और क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट का भी आंसर यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। तो बच्चों चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, चैप्टर 5 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बेटा 11th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देखना। क्या कहता है 11th क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब बेटा एस एन, 4n माइनस एन स्क्वेयर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, यहां पे हिंट भी दे रखा है। तो अभी जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दिया था उसी के अकॉर्डिंग पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो यहां पे S1 जहां जहां n है वहां पे बच्चों क्या करते हैं हम 1 पुट करते हैं, और S1 को व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो बच्चों यहां पे हमें फर्स्ट टर्म यहां पे मिल चुकी है जो कि हमें S1 ही ऑलरेडी गिवन थी, S2 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 6। बच्चों S2 क्या होगा, जो S2 होगा वो फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम होगा। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखना, हेयर जो सेकंड टर्म होगी, अगर दो नंबर्स के सम में से मैं पहला नंबर माइनस कर दूं तो मेरे को मिलेगा A2 कैसे आएगा बच्चों, दो नंबर के सम में से पहला नंबर मैंने माइनस किया, सम ऑफ टू नंबर्स क्या है मेरे पास 6, पहला नंबर क्या है मेरे पास 3, इट मींस बच्चों क्या आया मेरे पास, ये 3 आ गया, इट मींस A2 मेरा 3 है, A2 का मतलब क्या होता है बच्चों A प्लस डी, A मेरे पास ऑलरेडी है विच इज इक्वल टू बच्चों छोटी सी गड़बड़ हुई है, 2 का स्क्वायर यहां पे हमने रॉन्गली 4 हमारा आना था, तो हमारे पास S2 आएगा बच्चों 4, क्या आएगा यहां पे 4, तो यहां पे भी बेटा यहां पे क्या आएगा 4 माइनस 3 क्या होता है बच्चों यहां पे हमारा 1, और जब मैं A की वैल्यू पुट करूंगा, A की वैल्यू क्या थी बच्चों यहां पे 3 प्लस डी इज इक्वल टू 1, और D की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -2। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ A, हमारे पास A की वैल्यू है बच्चों, हमारे पास D की वैल्यू है। अच्छा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमने फर्स्ट टर्म निकाल चुके हैं हम व्हाट इज द सम ऑफ द टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स बच्चों ये रहा S2, हम ये भी फाइंड आउट कर चुके हैं। व्हाट इज द सेकेंड टर्म A2 मैं आपको बता चुका हूं बेटा, A2 कितना है मेरे यहां पे 4 माइनस 3, तो A2 कितना आया बच्चों यहां पे हमारे पास 1, ये भी हमारा फाइंड आउट हो चुका है। एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म, बेटा थर्ड टर्म कैसे निकलेगी जब A और D होगा, हमने A और D फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास निकल के क्या आएगा बच्चों, नाउ A3 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों A प्लस 2D, A कितना है हमारे पास, वैल्यू ऑफ A है बच्चों हमारे पास 3 प्लस 2 इंटू -2 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1, थर्ड टर्म 10th टर्म एंड A10 का फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस में 9D, वैल्यू ऑफ A क्या है हमारे पास 3 प्लस 9 इंटू -2, D की वैल्यू -2 है, -18 विच इज इक्वल टू -15, और हमारे पास बेटा एक an और है, सो an क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें यहां पे n की वैल्यू पुट नहीं करनी है बच्चों, हमें सिर्फ A और D की वैल्यू पुट करनी है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, बच्चों क्या है हमारे पास -2n प्लस 2, तो बच्चों हमारे पास आया 5 माइनस 2n। तो बच्चों ये था हमारे इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 11 का फुल सॉल्यूशन। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, बेटा पेन देना, मेरा कहाँ है, अभी पेन रखा था मैंने कहीं पे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 5.3 क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो बेटा AP फॉर्म्ड, सॉल्यूशन में क्या लिखा मैंने, AP फॉर्म्ड बाई गिवन इंफॉर्मेशन, बेटा 6 का पहली मल्टीपल होता है 6, दूसरा होता है 12, देन 18,
और 40 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, 40 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना होता है बेटा 240। तो यहां पे क्या है, हेयर a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 और a40 भी हमारा कितना है बेटा, हमारे गिवन है, क्योंकि लास्ट मल्टीपल कितना है हमारा 40th मल्टीपल विच इज इक्वल टू 240। सो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 a प्लस an y क्योंकि 40th मल्टीपल मुझे वैसे ही पता है, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं इजीली। 40/2 a कितना है बेटा 6 प्लस में 240, 2 से 20 टाइम्स 20 इंटू 260 246 बेटा यहां पे कितना आया 924920। तो 6 के 40 मल्टीपल्स का सम कितना आएगा 4920। बच्चों कितना आएगा 4920। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। 13 कहता है बेटा, ये रहा हमारा चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 13 5.3 एक्सरसाइज। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो बेटा वही जो अभी हमने किया था, AP फॉर्म्ड बाई गिवन इंफॉर्मेशन। बेटा 8 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है 8, सेकेंड 16, थर्ड, और बेटा आपको पता है 15 8 जा होता है 120, 15 8 जा 120। देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया बच्चों 8, डी क्या हो गया 8 का मल्टीपल है तो 8 नंबर्स का गैप होगा, और ए 15 क्या होगा बच्चों हमारे पास 120। सो एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन। लॉजिक क्या है बेटा, क्योंकि मुझे A15 मुझे ऑलरेडी गिवन है, मैंने फाइंड आउट कर लिया है। ए कितना है बेटा 8 प्लस 120, तो 15/2 इंटू बच्चों क्या हो गया 128। 128 का हाफ कितना होता है बच्चों 2 से डिवाइड करने पर 64। 15 6 जा 60, 15 6 जा 90, 90 प्लस 6 क्या हो गया बेटा हमारे पास 60। तो ये था बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। आइए बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमारा, देखिए बेटा चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। AP formed by given information। बेटा पहला ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 डॉट 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 59 से पहला ऑड नंबर है बच्चों हमारे पास 49। अच्छा बच्चों अब यहां पे देखने वाली बात है बेटा 1 से लेके 50 तक कितने नंबर होते हैं, 1 से लेके 50 तक नंबर होते हैं 50, उनमें से आधे होते हैं ऑड आधे होते हैं इवन। तो हमारे पास यहां पे क्या आता है, ध्यान रखना बेटा हेयर ए कितना है 1, डी कितना है बेटा A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, और AN कितना है बच्चों हमारे पास 49। तो मैंने आपको बता रखा है जब AN गिवन हो तो हम क्या निकाल सकते हैं AN माइनस A प्लस डी अपॉन डी। तो बच्चों क्या आया 49 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2, 51 माइनस 1 अपॉन 2। तो हमारे पास क्या है बच्चों, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इसको हम, तो हमारे पास क्या आया 50 अपॉन 2। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि आधे नंबर हमारे इवन होते हैं और आधे नंबर हमारे ऑड होते हैं। तो बच्चों हमें n की वैल्यू मिल चुकी है 25। इट मींस हमें क्या निकालना है हेयर, देयरफॉर Sn क्या होगा बच्चों n/2 a प्लस an। यहां पे अगेन बेटा ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि मुझे लास्ट ऑड नंबर्स इस सीरीज का पता था। तो हमारे पास क्या आया S25 25/2, वैल्यू ऑफ a क्या है बच्चों हमारे पास 1, और an कितना है मेरे पास 49। 25/2 इंटू 50 बेटा 25 टाइम्स 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625। तो बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10 से लेके और 14 तक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। 10 to 14
10 to 14 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बच्चों इस वीडियो में मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं। थोड़ा सा प्रमोट कीजिए बेटा, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक के सॉल्यूशंस मैं इसमें अवेलेबल आपको कराने वाला हूं।